आज जो पढ़ रहे हैं वो है मिक्सिंग वाले सवाल। मिक्सिंग वाले सवाल सबसे जो इसका कैलोरीमेट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो अभी आएगा मिक्सिंग वाले सवाल। इसको बहुत ध्यान से तुमको पढ़ना पड़ेगा, मिक्सिंग वाले सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आता है अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो नहीं बनेंगे। तो आपको ये चीज़ तरीके से आपको आनी चाहिए। मिक्सिंग वाले सवाल, हेडिंग डाल दो, मिक्सिंग वाले सवाल, यही हेडिंग, कैलोरीमेट्री मिक्सिंग वाले सवाल, कैलोरीमेट्री मिक्सिंग वाले सवाल। डेट वेट लिखवाओ भैया, क्या डेट है आज? 9 जून। कैलोरीमेट्री की कौन सी क्लास है आज? पक्का? कैलोरीमेट्री की 3rd क्लास है। हम बात कर रहे हैं 9 जून 9625 कैलोरीमेट्री। लेक्चर नंबर 3। क्या बढ़िया, कोई बट नहीं, नोट्स में भी ऐसे लिखना। कैलोरीमेट्री लेक्चर नंबर 3, हम बात कर रहे हैं 9 जून पे। आओ तरीके से समझाता हूँ मिक्सिंग वाले सवाल में होते क्या हैं। मिक्सिंग वाले सवाल में जैसे एक क्वेश्चन अगर लिखाऊं, लिखो तो क्वेश्चन लिखाऊं, कह रहा है कि -20 डिग्री सेल्सियस पर, -20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम आइस को रखा है। -20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम आइस को रखा है। -20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम आइस को रखा है। अब सुनना, इट इज़ मिक्स्ड विथ 200 ग्राम वाटर। इट इज़ मिक्स्ड विथ 200 ग्राम वाटर at 20 डिग्री सेल्सियस। 200 ग्राम वाटर at 20 डिग्री सेल्सियस। अब करना क्या है तुमको इसमें, ये समझो, कहानी समझ गया क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। फाइंड द फाइनल कंपोजिशन, फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। भाई हम इसको मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद फाइनल इसके कंपोजिशन क्या होने हैं, इसको अपने को समझ में आना चाहिए। फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कि भाई कितना पानी बचेगा, कितना स्टीम बचेगा, कितना आइस बचेगा। अब उस अमाउंट के बारे में अपने को डिस्कस करनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप अभी ट्राई नहीं करना, सुनना पहले, देखो क्या क्या बोला है। कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना, जितना पूछूं एकदम फास्ट, रफ कॉपी सामने रखो, कैलकुलेशन फटाफट करके मुझे बताना। अब देखो इसने क्या कहा है, -20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम आइस है। तो भाई -20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम आइस है। पहली कहानी तो इसकी ये है। 2 सवाल कराऊंगा, 2 सवाल में तुम जेई तक के सवाल बन जाओगे, लेकिन एकदम से दिमाग खोल कर रखना पड़ेगा। इसका कोई वो नहीं है, रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं है, एकदम पीक वैल्यू इसकी सोचनी पड़ेगी तुमको, एकदम लॉजिकल है। एससी बर्मा में सवाल दे रखे हैं, दिया है ना, कि 4 लोग मिलके जाम छलका रहे है ना, कितना आइस पिघलेगा, आइस क्यूब का वॉल्यूम वगैरह दे रखा है। जाम नहीं, उन्होंने ड्रिंक बोला है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अच्छा, अब इसको देखना, -20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम आइस है, और दूसरी तरफ कौन पड़ा हुआ है, 200 ग्राम वाटर, और वो कितने पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, समझो। तो दूसरे तरफ 200 ग्राम वाटर है, और ये वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, अब जरा समझते हैं इसको आराम से। ये कहानी ऐसी है, इसको मिक्स करना है। अब मिक्स करते हैं
तो सबसे पहले इनको क्या करना होगा, एक कॉमन टेम्परेचर पे लेके आओ और एक कॉमन फेज बना लो। भाई सबको पानी बना लो, सही है कि नहीं। अब देखो सबको एक कॉमन टेम्परेचर पे लेके आना है, तभी तो पता चलेगा क्या हुआ, कैसे हीट लिया गया, कैसे हीट दिया गया। अब जरा समझो, आइस है, एक लिखो कहीं रूल लिखो, रूल, इसके नियम लिखते चलिए। रूल कहीं साइड में लिख लो, एक पेज तो इसके लिए पूरा छोड़ो, एक पेज इसके सॉल्यूशन के लिए छोड़ो, कंप्लीट वन पेज फॉर दिस सॉल्यूशन एंड फॉर द नेक्स्ट पेज यू कैन राइट द रूल। रूल सबको एक कॉमन टेम्परेचर और कॉमन फेज पर लाओ, सबको एक कॉमन टेम्परेचर एंड कॉमन फेज पर लाओ। पहला नियम तो ये है। तो बिना कुछ सोचे इसको कॉमन फेज पे और कॉमन टेम्परेचर पे लाते हैं। अब बुद्धि लगाएंगे, सवाल पढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि -20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम आइस है और एक तरफ है हमारे पास वाटर। वाटर कितने पे है, 20 पे, और दूसरी तरफ आइस है। कॉमन टेम्परेचर क्या हो सकता है, 0 डिग्री वाटर। तो दोनों को 0 डिग्री वाटर पे लेके आते हैं। अब देखना पड़ेगा कि 0 डिग्री वाटर पे हम कैसे लाएंगे। अब जो मैं बोलूँगा उस सेंटेंस को समझना। अब -20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम आइस है, इसको तुम चाहते हो अल्टीमेटली कहाँ पे लाना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लाना। तो ये तो अपने आप तो आएगा नहीं, क्योंकि मेरे मन में ग्राफ बना हुआ है, मेरे मन में ग्राफ है, अचानक से तो आता नहीं है। 3 4 5 ऐसे लाइन सेगमेंट चलते हैं। ये रीजन आइस का होता है, ये रीजन वाटर का होता है, ये रीजन स्टीम का होता है। अचानक से तो आता नहीं। यानी कि सबसे पहले तुमको -20 डिग्री सेल्सियस पर जो 100 ग्राम आइस है उसको 0 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम आइस करना पड़ेगा। सोचो, तो तुमको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस और आइस का अमाउंट सेम है 100 ग्राम आइस। सोचो, अब जरा सोचो, 0 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम आइस। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको 0 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, क्योंकि हम समझ रहे हैं ये आइस माइनस में, फिर आइस गया 0 पे, वाटर गया 0 पे, मतलब अपने को यहाँ बात करनी है कि नहीं। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। सोचो, ये रहा, इतनी आवश्यकता थी। 3 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट वहाँ दिखा दिया। सबसे नीचे वाला ये है, उसके बाद से वहाँ ऊपर वाला है जब आइस गया 0 पे। तो ये कहानी क्या लिखूँगा, ये कहानी कितना लिखूँ, -20, और ये लिखूँगा 0 डिग्री। सही है, अच्छा ठीक। अब ज़रा समझो, ये आइस है -20 पे, तुम उसको 0 डिग्री पे लेके आ रहे हो। उसको आप मेरे सेंटेंस सुनना, तुम उसको हीट दे रहे हो या ले रहे हो, हीट दे रहे हो। आराम से सुना, हीट देना मतलब होता है एनर्जी देना, गर्म करना। आइस को गर्म कर रहे हो कि ठंडा कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। मतलब -20 पे था, एकदम -20 था, उसको हमने 0 पे किया, उसको गर्म कर रहे हैं। मतलब तुमने एनर्जी दी है या ली है, दी है। तो सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, आइस को तुम वाटर बनाते हो, तुम्हारा जो आइस है वो पिघल गया, एनर्जी देते हो या लेते हो, देते हो। रूम टेम्परेचर पे ला के रख देते हो, रूम से एनर्जी वो लेता है। मतलब तुमने यहाँ भी एनर्जी इसको दी है, तुमने यहाँ पे भी एनर्जी दी और यहाँ पे भी तुमने इसको एनर्जी दी है। तो आपने 2 बार इसको एनर्जी दी है। अब एनर्जी देने के नियम 2 हैं, या तो Q = ms डेल्टा T अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो, नहीं तो Q = ml। अब उसके अकॉर्डिंग बात करिए कि यहाँ पे आपने कितनी एनर्जी इसको यहाँ पे दी और यहाँ पे इसको आपने कितनी एनर्जी दी, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे Q = क्या लगेगा, -20 से 0 गए हैं तो ये लगेगा ms और ये यहाँ पे डेल्टा T। m हमारे पास 100 ग्राम है, s किसका लूँगा, आइस का 1/2, डेल्टा T 20, समझो
कितने बन गए? 1 किलो कैलोरी। तो ये बन गया तुम्हारे पास 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी तुमने एनर्जी दी है। अब आ जाओ दूसरे केस में, यहाँ भी एनर्जी दी गई है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, तो ये आएगा हमारा mLF। m तो 100 है, LF 80, मतलब 8 किलो कैलोरी। 8 किलो कैलोरी। तो टोटल एनर्जी कितनी दी हमने? 9 किलो कैलोरी। अब मैं इसको लिखता हूँ ब्लू पेन से कि भाई टोटल एनर्जी दी कितनी? तो 9 किलो कैलोरी। तो भाई इस 9 किलो कैलोरी टोटल एनर्जी देने का फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि -20 डिग्री सेल्सियस पर जो 100 ग्राम आइस था वो कन्वर्ट हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर में। ये एनर्जी इसको दी गई है। अब तू सोच, ये दोनों जब मिक्स किए गए हैं तो बाहर से एनर्जी थोड़ी लेगा, इसको एनर्जी दी किसने होगी? इसने। तो सवाल ये है, सराउंडिंग नहीं, इसको एनर्जी दी। अब इसको मिक्स कर दिया ना, इसको एनर्जी इसने दी होगी। हमारा तो रोल बस इतना ही है जितना शादी कराने में शादी.com का होता है। आपस में लेन देन तो वही करते हैं ना, हम तो बस मिलाते हैं। तो अब अपने आप को बस शादी.com वाला मांगो। गांव में जो फूफा जी और ताऊ जी और ऐसे जी होते हैं ना, कुछ फूफा जी और एक और प्राणी मौसा जी, जिसमें जी लगा के बोलते हो ना, ऐसे लोग शादी करवाते हैं, है ना। अच्छा, एकदम अपने वाले नहीं कराते, थोड़ा सा साइड वाले, पापा के चचेरे भाई के, उनके रिलेटिव वाले एक प्रकट होंगे जिसको तुमने कभी नहीं देखा होगा। आज तुम्हारी शादी की सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं को लगेगी, सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं को होगी जिनको तुम पहचानते भी नहीं हो। आएंगे तो पहली बार परिचय होगा, पता चलेगा कि तुम बड़े हो गए। कुछ सोचा है, नहीं सोचा इनके बारे में। उसके बाद तो अभी ये कुछ, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको मैं बहुत फेस करता हूँ। एकाएक वो प्राणी प्रकट होता है और उसको बड़ी मेरी फिक्र होती है ना। तो ऐसे तो हमारा रोल बस उन्हीं के इतना है, लेन देन आपस में होगा, जो भी लेना देना होगा आपस में होगा। तो ये अब इसको अब तुम अपने साथ पहले तो इतना नोट कर लो, फटाफट इतना नोट कर लो। बस नोट करते करते मन में रखना कि भाई ऐसे टेबल बनाना है, एनर्जी दी और कहाँ से क्या काम किया हमने। -20 डिग्री सेल्सियस पर जो 100 ग्राम आइस था उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट कर लिया, फटाफट। ये ऐसा सवाल है जो कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर के लड़के पूछते हैं कि आपने बताया था ना वो, क्योंकि वहाँ पे आता है थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, तो उनको लगता है यार कुछ तो था। तो ये काम आएगा आपको आगे भी। ठीक है। अब जो अपने साइड में जो दूसरा पेज पे जहाँ जगह छोड़ा हुआ है, जहाँ आप लिख रहे थे इससे रिलेटेड बातें, वहाँ पे एक सेंटेंस लिखो। हमें टोटल 9 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। हमें टोटल 9 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए अगर 100 ग्राम आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पर है, 100 ग्राम आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पर है, उसे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है।
अब अगला सवाल लिखो, खुद से पूछना है, ये एनर्जी देगा कौन? ये एनर्जी देगा कौन? तो इसका जवाब है 200 ग्राम वाटर जो 20 डिग्री सेल्सियस पर है। 200 ग्राम वाटर जो 20 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, अब आओ इसके बारे में बात करते हैं। हमने इतनी एनर्जी दे दी है, मतलब एनर्जी इससे लूँगा, सोचो इससे एनर्जी लूँगा, तो एनर्जी लेते के साथ इसका अगला स्टेप जो बनेगा, ये खुद वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो अगला टारगेट हमारा ये है कि हम इसको बना दें 200 ग्राम वाटर, लेकिन कहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ज़रा सोचो, 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ है, उसको तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो, उसको ठंडा कर रहे हो, मतलब उससे एनर्जी ले रहे हो। मतलब आपने ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी यहाँ से ली है, ये वाली एनर्जी यहाँ से ली है। सही है? जब आपने ये एनर्जी इससे ली, तो कितनी एनर्जी ली, बात यहाँ पे ये है, कितनी एनर्जी ली? ms डेल्टा टी 4000 आना है, देखो। हाँ, तो ms मतलब 200, s वाटर का 1 रखोगे, डेल्टा टी 20 मतलब 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी, और इतना लेते ही ये भी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बन गया, और यहाँ भी वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब तो एक काम तो हो गया कि भाई दोनों तरफ टेम्परेचर सेम हो गया, अब दोनों तरफ फेज भी सेम आ चुका है। दो बात हो चुकी है, दो बात हो चुकी है, बात दो तो दोनों तरफ है ना बात। तो अब मेन बात ये मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि हमको कोई उधारी नहीं चाहिए, मतलब लेना प्लस देना क्या होना चाहिए? 0। तो तुम्हारा जो अगला जो जगह है, उसका जगह है, या फिर इसके नीचे तुम्हारे पास स्पेस होगा, उसके नीचे ऐसे घेरो इसको तरीके से, उसके नीचे इसको घेरो तरीके से, और समझो मेरी बात को क्या कह रहा हूँ, समझो क्या कह रहा हूँ, मेरे साथ साथ सोचना। एनर्जी दी कितनी? 9 किलो कैलोरी दी है ना, हमने दी है। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते रहना, एनर्जी दी, तो दी कितनी? तो 9 किलो कैलोरी। ओके, अब सवाल ये है कि एनर्जी ली कितनी? तो 4 किलो कैलोरी। किसी को तुमने 9 दिया है, उससे 4 लिया है, 9000 उसको दिए थे, 4000 रुपये उसने वापस किए, अभी लेना है और दोगे उसको? लेना है, मतलब अभी आपको यहाँ से एनर्जी लेनी है कितनी? 5 किलो कैलोरी। 5 किलो कैलोरी एनर्जी अभी लेनी है, 5 किलो कैलोरी एनर्जी अभी लेनी है, 5 किलो कैलोरी एनर्जी अभी लेनी है। सब लोग गर्दन ऊपर करो पहले, अब सुनो। 5 किलो कैलोरी एनर्जी अभी लेनी है, और हमारा सारा कुछ मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद क्या बन चुका है? वो वाटर, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और वो कितना है? दिमाग लगा के बोलना। 300 ग्राम है। अरे वो मिक्स हो रहा है ना, तो 200 ग्राम इसके पास और 100 ग्राम इसके पास, दोनों मिक्स हो रहे हैं। मतलब अब सवाल तो मिक्सर का है, मतलब मुझे 5 किलो कैलोरी एनर्जी लेनी है। किससे लूँगा? 300 ग्राम वाटर से, जो किस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये एनर्जी मैं लूँगा किससे? ये एनर्जी किससे लूँगा? तो इससे लूँगा 300 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उड़ गया, गायब, दिमाग में जा रहा है, बाउंस गया, बिल्कुल जा रहा है ना? नहीं तुम्हारा गया, नहीं आया समझ?
आ रहा है ना, हम तो अंदर की बात सोच रहे, फिर हम पहले देखे करके सोचा, लेकिन अब अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन ये है कि मैं जब दोनों को मिक्स कर रहा हूँ सेम फेज पे जो मिक्स कर रहा हूँ, और भाई आपस में एनर्जी का लेन देन हुआ, लेना प्लस देना अपने को जीरो रखना है, कोई उधारी चाहिए ही नहीं। इसका मतलब मैंने एनर्जी दी थी 9 किलो कैलोरी, अब मुझे उसने वापस किया 4 किलो कैलोरी, मतलब अभी मुझे 5 किलो कैलोरी और चाहिए, 5 किलो कैलोरी और चाहिए, तो जो बन गया वही देगा ना। तो बना है वो 300 ग्राम वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उससे तुम और ले लोगे 5 किलो कैलोरी। अब ज़रा सोच, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी होगा, उससे तुम और एनर्जी ले लोगे तो क्या बनेगा? आइस बनेगा। स्टीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। इसका मतलब ये है कि इसमें से, अब सुनना, लिखना मेरे साथ साथ भाई, 300 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उससे तुमने एनर्जी ली, मतलब भाई आइस बनेगा, आइस बनेगा। अब थोड़ा गर्दन ऊपर रखो, अब सोचो, सवाल है कितना आइस बनेगा, सवाल है कितना आइस बनेगा भाई। अब देखते हैं, हमारे पास फार्मूला है Q = ml, हमारे पास फार्मूला है Q = ml, यही m जितना आएगा उतना आइस बनेगा। सोचो, ये L सही मायने में LF ही तो है। अवेलेबल एनर्जी कितनी है? 5 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी रखना अच्छा नहीं लग रहा, 5000 रख लो, ये लो 5000। कितना आइस बनेगा देख लेते हैं। LF कितना रखूं? 80 रखूं, ये रखूं 80, कर दो डिवाइड, कितना आया? 62.5। ठीक से गुना करो, करो करो, तेज करो, तेज करो, 62.5 आएगा। आ रहा है? मतलब भाई 62.5 ग्राम क्या बन गया? आइस। पक्का है ना? पहले यहाँ नोट कर लो इतना। हे, क्या ढूंढ रही है? समझ में आ रहा गया? ठीक है। अच्छा बोल के काम मत चलाओ, पूरा पूरा एक एक स्टेप क्लियर करो कि भाई पहले इंडिविजुअल सोचा, एनर्जी कितनी दी तरीके से लिखा है, फिर ये एनर्जी दी और हमने एनर्जी ली उसको भी लिखा है, और दूसरी बात मन में रखना है कि लेन देन अपने को कुछ नहीं चाहिए, हिसाब बराबर चाहिए, कोई अकाउंट नहीं 0,0 पहुंचना है, लेना प्लस देना बराबर 0, कोई उधारी नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में मेरे को बाकी था 5 किलो कैलोरी एनर्जी लेना, ये देगा कौन? तो मिक्सर की जो फाइनल कंडीशन है वो देगा, तो 300 ग्राम वाटर देगा, और वाटर खुद ही 0 पे है, वो एनर्जी देगा, बेचारा जम जाएगा। जम गया तो 62.5 ग्राम जम गया। अब पूछ रहा है फाइनल कंपोजिशन कितना? अरे 300 ग्राम था, 62.5 तुमने निकाल लिया, अब घटा दो, कितना आया? 237.5। ये कौन रह जाएगा? वाटर। अब वाटर, जगह की कमी है, जगह की कमी है, मैं मिटाना भी नहीं चाहता कि तुमको एक बार पूरा दिखा सकूं, तो वाटर रह जाएगा फाइनली 237.5। इस 300 ग्राम में से जो जम गया था आइस 62.5, वो तुमने घटाया। सही है क्या? अब तुम्हारे को दूसरे पेज पे जहाँ जगह छुड़वाया था वहाँ लिख सकते हो लेना प्लस देना = 0, और बगल में लिख सकते हो कोई उधारी नहीं चाहिए, कोई उधारी नहीं रखनी है, लेना प्लस देना = 0। जितना दिया है उतना ले के रहूँगा, और जितना लिया है उतना दे के रहूँगा। बिल्कुल ईमानदारी वाला केस है। कितनी ईमानदारी वाली बात है, बिल्कुल एकदम ऑनेस्टी वाली पॉलिसी है। इसी सवाल को देख के एक श्लोक बना था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। किसी ज़माने में बना होगा, अब तो नहीं है ऐसा, किसी ज़माने में बना था। जितने भी तुम देखना, जितने भी बड़े बड़े थॉट बने हैं, अच्छी अच्छी बातें बनी हैं, दोहे बने हैं, सब किसी ज़माने में बने। लोग बड़े अच्छे हुआ करते थे, उस समय सोचते थे, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी कोई थॉट ही नहीं बनता। अभी जो थॉट बनता है वो हो सकता है 1000 साल बाद उसका यूज़ किया जाए।
बड़े बुजुर्ग कह के गए, हमेशा ही बोलते हो ना, ये थोड़ी बोलते हो छोटा भाई कह रहा है मेरा, ऐसा नहीं बोलते, हमेशा बड़े बुजुर्ग की बात है। तो बड़े बुजुर्ग में कहा था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसी बेस पे ये सवाल है भाई, जितना लूँगा उतना दूंगा, जितना दूंगा उतना लूँगा, हिसाब बराबर। क्या लग रहा है कि तुम कर लोगे ऐसे सवाल? थोड़ा सा लग रहा होगा, पूरा तो नहीं लग रहा होगा। हाँ जिन दोनों का टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर तो हमने जहाँ रखना है वहीं रहेगा। सोच, टेम्परेचर पूछ रही है, बिल्कुल, तो टेम्परेचर हमने जो लाया वही रहेगा। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, भाई हमने 0 कर दिया तो 5 थोड़ी हो जाएगा वो, हमने 0 कर दिया ना, तो टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा भाई, बिल्कुल टेम्परेचर 0 ही रहेगा। सोचो, अब सवाल आता है क्या यही फिक्स तरीका है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको और टाइम पास करने का मतलब होगा तुम और कर सकते हो। इस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को और गर्म करो, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कर लो, फिर यहाँ भी टाइम पास करो, इसको है ना। अब इसको फिर तुमको वापस वही काम करना पड़ेगा। अगर तुम उल्टा पुल्टा करोगे तो दोनों तरफ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, तो तुम उलझ जाओगे। तो देखो, सबसे सटीक और सबसे सस्ता, सबसे कम कैलकुलेशन का ये उपाय है। अब दोनों तरफ सेम लेके आना है, चाहे तुमको जिसको जैसा लगे। अभी तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लग रहा है, कभी कभी तुमको लगेगा कि ये करना ज़रूरी है, आइस हम और गर्म करना चाहते हैं, कर लो, फालतू कैलकुलेशन बढ़ेगा। जैसे एक सवाल देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, कह रहा है 100 ग्राम आइस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 100 ग्राम आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इज मिक्सड विथ 100 ग्राम स्टीम at 120 degree Celsius. Find composition of final mixture. सही से करोगे तो होगा, पहले तुम अटेम्प्ट करो, फिर हम मिलके इसको चेक करें। बिल्कुल, और तुम बता दूँ, ये सवाल 1 मिनट का होता नहीं है। दीदी वो डिग्री 0 ही है, अभी बोला ना मैंने। हाँ रे, अरे जब टेम्परेचर मिक्सर का 0 पे आ गया तो आइस कुछ और कैसे हो सकता है? 0 पे ही है हर चीज़, पानी भी 0 है, आइस भी 0 है। आराम से सोच के देखो कि तुम मिक्सिंग कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, तरीके से इसको सोचो तो तुमको लग जाएगा कि बिल्कुल बात सही है। दोबारा दूसरा सवाल करो ना, वहाँ से क्लियर। कहो ना कहो, जल्दी करो।
स्टीम कितने पे बोला था मैंने? हाँ 100। नहीं, चलिए साथ साथ करते हैं। आपने मेहनत करी, बहुत अच्छी बात है। चलिए साथ साथ करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है, दूसरा सवाल है, साथ साथ करते हैं, कोई बात नहीं। अब चलो सुनो, गर्दन ऊपर करो भाई। हो गया हो गया। अब देखो मेन बात इसमें यह है कि एक तरफ मेरे पास -50 डिग्री पे आइस है और दूसरी तरफ हमारे पास स्टीम है 120 पे। कहाँ लाना सही रहेगा कॉमन में? 100 डिग्री वाटर पे। तुम सोचो स्टीम है 120 पे, इसको थोड़ा ठंडा करो, 100 पे लाओ और उसको थोड़ा और एनर्जी उससे वापस मांगो और उसको क्या बना लो? वाटर। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा टारगेट है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाना। तुम सोचो इसका कोई फार्मूला थोड़ी होगा F = ma लगा देंगे और सीधे ये सोच लेंगे। ये थॉट है जो मन में आना चाहिए। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे लाना आसान है। कोई कहेगा नहीं मैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊंगा वाटर को। ठीक है, तू करते रहना कैलकुलेशन, सबसे कम कैलकुलेशन जहाँ तक आने में आ जाए। टारगेट क्या है अल्टीमेटली? यू हैव टू अचीव कॉमन फेज एंड कॉमन टेम्परेचर। दिस इज द सिंपल टारगेट यू हैव। अब देखो 100 ग्राम आइस -50 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ अगला स्टेप बताओ, तुम बताओ, जोर से बोल। हाँ 100 ग्राम आइस आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगला तुम बोलो। हाँ उसके बाद बोलेंगे 100 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद तुम बताओ भाई। 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 100 ग्राम वाटर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब सारे तुम ही बताओ। अब यहाँ बताओ मैं यहाँ एनर्जी दूंगा या एनर्जी लूँगा? देना होगा पक्का। बताओ सब लोग बताओ, एनर्जी देंगे या लेंगे? देंगे। तो मतलब मैंने इसको गर्म किया है, मैंने यहाँ पे इसको एनर्जी दी है और यहाँ पे एनर्जी देंगे या लेंगे? आइस से वाटर बना रहे हैं, एनर्जी देना पड़ता है उसको। तो यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। मतलब मैंने यहाँ पे एनर्जी दी है। अच्छा यहाँ भी एनर्जी हमने दी है, 3 जगह एनर्जी हमने दी। यहाँ पे आ गए। अच्छा अब एक एक करके बताओ। यहाँ पे मान लो Q1 अमाउंट, यहाँ पे मान लो Q2 अमाउंट, यहाँ पे मान लो Q3 अमाउंट। अब एक एक करके बताओ। चलो तुम बताओ, आराम से बताओ, पहले यहाँ की बताओ। 2500। चलिए मतलब मैं यहाँ पे करूँगा, फार्मूला क्या लगाऊंगा? MS डेल्टा T। S किसका? आइस का। और M कितना है? 100। S आइस का 1/2। डेल्टा T 50। कितना आया? 25
2.5 किलो कैलोरी, अपन किलो कैलोरी में चलेंगे, कैलकुलेशन आसान लगता है। तो आपने कहा 2.5 KCl किलो कैलोरी, ये पहले केस की बात है। अब बताओ दूसरे केस की क्या कंडीशन है, 8 किलो कैलोरी, मतलब क्योंकि यहाँ पे तुम लगाओगे ml और m दे रखा है 100 और l होता है 80, तो भैया 8 किलो कैलोरी। क्या मैं पूरा कैलकुलेशन करूँ? वो दिसंबर जनवरी सोच के बताओ, पूरा कैलकुलेशन का। हाँ याद रहेगा ना भाई? नहीं रहेगा याद? रहेगा। अब यहाँ Q3 क्या लगाऊँ? MS डेल्टा T। अब एक पूरा लिख देता हूँ, देख, MS डेल्टा T। S किसका? वाटर का। S वाटर का कितना रखेंगे? 4200। 4200 नहीं रखेंगे भाई, समझ गया? ये कितना आ रहा है? 10 किलो कैलोरी। ये आ रहा है 10 किलो कैलोरी KCl। पूरा साफ साफ लिख देता हूँ, 10 किलो कैलोरी ये आ रहा है। सही है? मतलब अभी तुम काउंट करो, हमने इसको पूरी कितनी एनर्जी अभी तक दी है? 20.5 किलो कैलोरी हमने एनर्जी दी है। ये देगा कौन? है ना, स्टीम देगा वहाँ वाला। मतलब हमने एनर्जी दी, टोटल की अगर मैं बात करूँ, टोटल एनर्जी दी है 20.5 किलो कैलोरी। फिर वही सवाल, ये एनर्जी देगा कौन? तो सवाल ये है कि देगा स्टीम, देगा इसको, इस एनर्जी को स्टीम। कब है, कितने डिग्री पे है वो? तो 120 डिग्री सेल्सियस पे। और है कितना? तो 100 ग्राम। अब लेकिन यहाँ बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि भाई इतनी एनर्जी हमने दी है, मतलब अब मैंने दे दी, अब लूँगा। किससे लूँगा? इस स्टीम से लूँगा। मतलब अब मुझे स्टीम से एनर्जी लेनी है। सही मायने में कितनी एनर्जी लेनी है? पूरी लूँगा, जितना दूंगा उतना लूँगा भाई, सीधी बात है। लेकिन स्टेप वाइज, पहले तो ये 100 ग्राम स्टीम है, ये पहले तो 100 ग्राम स्टीम कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। बोलो, पहले तो 120 से 100 पे आएगा, उसके बाद ये 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब स्टीम 120 पे था, बहुत गर्म था, मैंने उससे एनर्जी ली है, तो हमने इस फेज से यहाँ पे एनर्जी ली है। 1 मिनट का ये सवाल होता ही नहीं है, 3 मिनट लगेगा। तुमको अगर 3.5 भी लग रहा है ना, 4 भी लग रहा है, तो साला लगाने का और सही करने का, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट हो जाते हैं। हाँ ऐसा कुछ आएगा, देखते हैं। अब तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कुछ सवाल बड़े होते हैं, अब वो बड़े होते हैं तो दैट विल टेक द टाइम। अब एनर्जी ली, अब ये एनर्जी भी तुम उससे लोगे, ये एनर्जी भी तुम लोगे। अब चलो एक एक करके बता दो। सबसे पहले तुमको 100 ग्राम स्टीम जो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे तुमने एनर्जी ली है। मुझे डाटा बताओ कितनी एनर्जी आएगी? ये कितना आएगा? 6 1 आएगा ना रे। ये देख, ये Q डैश, ये मैं लगाऊंगा MS डेल्टा T। S किसका? स्टीम का। कितना होता है? 1/2। M कितना है? 100 ग्राम। 100 गुणे 1/2 गुणा 20, 10,000। 1 किलो कैलोरी। ये तुमने एनर्जी ली तो ये बन गया 100 ग्राम आइस 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर ले रहे हो एनर्जी। अब बताओ, ये बताओ 54 किलो कैलोरी। सही बात है। तो ये तुमने 100 डिग्री से 100 डिग्री, मतलब फेज चेंज हो रहा था, मतलब तुमने लगाया MLV। M है 100, LV कितना होता है? 540, मतलब 54 किलो कैलोरी। तो तुम बहुत तेज निकले, बहुत तेज निकले। दिया बेचारे को मात्र 20.5, 20,500। देख
20,500 दे के उससे 55,000 तुमने खींच लिया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो अब सवाल ये है कि आपने जो एनर्जी ली वो ले ली 55 किलो कैलोरी, है ना, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हो कि अपना तो फ़ायदा है, अपना तो फ़ायदा है कि मात्र उस बेचारे को 20,500 उस पर खर्च किए और खर्च करवा लिए उससे 55,000, है कि नहीं। फिर वही बात ईमानदारी कहती है कि भाई हिसाब बराबर होना चाहिए। तो आपको जो एनर्जी है वो लौटानी पड़ेगी, एनर्जी लौटानी पड़ेगी, मतलब आपको जो एनर्जी है वो देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी वापस करनी है हमें? 54 माइनस 20.5 इतनी हाँ 55 माइनस 20.5 मुझे उसको लौटानी है, एनर्जी मुझे देनी है। किसको दूंगा? किसको दूंगा? मिक्सर को दूंगा, मिक्सर को दूंगा। खोपड़ी को पूरा सर्कुलेशन में चलाओ, मिक्सर को दूंगा। मिक्स हो गया मतलब ये 200 ग्राम वाटर आया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको और एनर्जी दूंगा। 200 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है उसको और एनर्जी दूंगा, तो वो स्टीम बन जाएगा। क्या पूरा स्टीम बनेगा? चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? Q बराबर mLV। वो जो m आएगा वो स्टीम का अमाउंट आएगा और उसको 200 में से घटाऊंगा तो जो बचेगा वो पानी है। उड़ गया क्या? सब गायब हो गया? आराम से पेशेंस रख के तरीके से इसका आंसर निकालो। पहले तो पूरी बात लिखो, सुनो, पहले लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। जो जगह इसके लिए जो छोड़ा होगा वहाँ पे लिखना। एनर्जी दी टोटल 20.5 किलो कैलोरी। एनर्जी दी डैश देख ली तो टोटल 20.5 किलो कैलोरी। एनर्जी ले ली टोटल 55 किलो कैलोरी। उसके नीचे लिखो कोई उधारी नहीं चाहिए, कोई उधारी नहीं चाहिए। इट मीन्स मुझे 55 माइनस 20.5 कितना हुआ? 34.5। मतलब मुझे 34.5 किलो कैलोरी एनर्जी वापस देनी है, वापस देनी है। अगला सवाल खुद से पूछना है, किसको दोगे? लिखो किसको दोगे, तो आंसर क्या मिलेगा? मिक्सचर को। आंसर आएगा मिक्सचर को। फिर डैश देख लिखो, जो 200 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 200 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब जरा सोचो, वाटर खुद ही 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको तुम और एनर्जी दे रहे हो। उसके नीचे लिखो स्टीम बनेगा, उसके नीचे लिखो स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगा। अब चेक कर लो तो कितना स्टीम बनेगा। अब मैं इसको तो मिटा दूँ, इसमें तो क्या। अब देखो कितना स्टीम बनेगा। चलो लिखो, अब मेरे साथ साथ कितना स्टीम बनेगा, ये मेरे मन में सवाल है कि कितना स्टीम बनेगा। तो एक ही रिलेशन Q बराबर mLV। Q कितना अवेलेबल है? 34.5 किलो कैलोरी है। 1000 से गुना कर देते हैं। मास तो मुझे चाहिए, LV होता है 540।
540। अब कैलकुलेशन करिए ज़रा, बताइए कि m कितना आया। थोड़ा गुना भाग करो, m बताओ। सही से बताओ यार, m बताओ अच्छे से। हाँ, अच्छे से बताओ, m बताओ अच्छे से। 64 ग्राम आया क्या? लगभग। तो यहाँ से m लगभग 64 ग्राम आता है। तो देखो स्टीम कितना रहा? 64 ग्राम। तो बताओ वाटर कितना रह जाएगा? 200 माइनस 64, तो 136 ग्राम। तो फाइनल मिक्सचर की कंडीशन में 136 ग्राम पानी और 64 ग्राम स्टीम। मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कुछ कहने की बात ही नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जहाँ पे हम लाएंगे वही होगा। लो ना, लगभग लिखा है अच्छा लगने के लिए। लगभग बोला है भैया, 63 पॉइंट कुछ है। लगभग 64, लगभग। ये पूरी कहानी होती है। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ मिक्सचर। अब पहले से थोड़ा आराम महसूस कर रहे होगे, है ना? अब क्वेश्चन को देख लो एक बार। हाँ, टेम्परेचर देखो, एनर्जी देने से हमेशा टेम्परेचर थोड़ी बढ़ता है। एनर्जी देने से हमेशा टेम्परेचर नहीं बढ़ता, एनर्जी देने से फेज चेंज भी हो सकता है। और हम तो यहाँ मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने में एक सर्टेन टाइम के बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल आएगा वहाँ कि भाई उसके बाद लेन देन बंद। वो लेन देन कहाँ बंद हो रहा होगा? अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है। मैं स्टीम के साथ पानी मिलाऊंगा तो क्या बर्फ़ बन जाएगा? वो साला पागलपन है ये, है कि नहीं? तो स्टीम के साथ पानी मिलाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहेगा। कभी पूरा पानी हो जाएगा, कभी कुछ पोर्शन पानी रहेगा। अब ज़रा सोचो, आइस के साथ वाटर मिलाऊंगा तो क्या वो स्टीम बन जाएगा? नहीं बनेगा ना ऐसा। तो आइस के साथ वाटर मिलाऊंगा तो कोई तालमेल बैठेगा, तो कुछ आइस रहेगा, कुछ वाटर रहेगा। तो एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दोगे तुम। समझ रहे हो क्या? तो ये आप इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है? तो हाँ बोलो। ये सोचना है, जैसे यही मैं कह रहा हूँ कि देखो हमको ये ऐसे उतरना है। तुम्हारा मन अगर यहाँ पे भी नहीं करे, तुम सोचो यार 100 डिग्री वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब मैं थोड़े इसको और एनर्जी देना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू गिव सम मोर एनर्जी, क्योंकि देने वाला सारा सेक्शन इधर है, तो अगला स्टेप क्या होता? नहीं, अगला स्टेप होता कि ये 100 ग्राम वाटर क्या बन जाता? 100 ग्राम स्टीम। तो अगला स्टेप होता 100 ग्राम स्टीम। और वो कितने डिग्री पे होता? मैं लिख रहा हूँ, नोट मत करना, जस्ट सी इट। 100 ग्राम स्टीम होता 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुमने इसको एक बार और एनर्जी दी। ये सोचो ये एनर्जी कितनी देते तुम? ये Q4 आता, और यहाँ पे तुम 100 क्या लगाते? mLV लगाते। अब यहाँ से पूरी एनर्जी आती, तो इसको क्या करते तुम? इसको सिर्फ एक बार ऐसे लेके आते, इसको बनाते 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और तब दोनों कंपेयर करते। क्या चीज़? क्या अलग आया? हाँ, तो इतना लोग, तो फिर भी आंसर वही आएगा। आंसर कांट बी डिफरेंट, और फाइनल टेम्परेचर कांट बी डिफरेंट। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 100। यहाँ भी 100 है, वहाँ भी 100। आंसर डिफरेंट आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। हाँ, तो बाकी उसको लौटाएंगे।
हाँ बाकी अब सुनो, अब किसको लौटाएंगे? अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पहले जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक जोड़ो। ये टोटल कितना आया पूरा? पक्का सही बताना भाई। 50 पूरा 50, सुन लो मेरी बात, 56.5, सुनो ध्यान से सुनो, ये 74.5, एक वैल्यू बताना यार, क्या कर रहा है? कितना लिखूं ये? 74.5, चलो ठीक है, 74.5, सपोज दिस इज द एनर्जी 74.5, डन। अब पक्का ना, ये एनर्जी तुमने दी है और वहाँ से ली कितनी है? ली है। अब जो बचेगा वो लौटाओगे, मिक्सचर को लौटाओगे। सोचो, लौटा, अब ये हमने दी है, हमने इतनी, अरे अब की बार क्या हुआ, हमने 74.5 एनर्जी दी है, उसको दी है, और उसने वापस कितना किया? 1। तो अभी मुझे लेनी है, और लेनी है, कितनी लेनी है? 73.5। किससे लूँगा? मिक्सचर से, स्टीम से लूँगा, क्या बनेगा? वाटर बनेगा ना। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन बस सोचने का तरीका है। अब तुम देखो, क्यों इसमें इतना उलझने का? क्यों ना यहीं पे सोचा जाए और यहाँ से कंपेयर किया जाए। अगला लेके जाते तो तुम्हारे पास हमने एनर्जी दी है, वो ज़्यादा दे देते, ले कम रहे हैं, अब हम कम ले रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि तुमको ज़्यादा दूंगा, लूँगा ही नहीं, मुझे वापस पूरा चाहिए, जितना चाहिए अब मुझे चाहिए। किससे लूँगा? मिक्सचर से, जो कहाँ पे है? 100 ग्राम पे। अब है क्या? स्टीम है, स्टीम से एनर्जी लोगे, क्या बनेगा? पानी, और जो बच जाएगा वो क्या रह जाएगा? स्टीम। आंसर विल बी सेम। ठीक है, चलो अब आगे चलो। अब इसी पे बक बक मत करो, आराम से बैठ के इसको सोचो, इसके ऊपर काम करो। इसका कोई फार्मूला नहीं है कि फार्मूला गए रख दिया और एकदम से नाच के आगे टन टनाटन कि V = U + AT। ऐसा थोड़ी होता है, दिमाग चलाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इसके ऊपर कमांड होगा। चलो अगला सवाल। अब एक एस.सी. वर्मा का ही सवाल है, उसके अकॉर्डिंग देखो, सारा कुछ एक ही सवाल पे बहस नहीं करते। अब तेरे को 2 सवाल कराया, अभी तुमने इसमें देखा, अभी तरीका सीख लिए, अभी बाकी क्वेश्चन करोगे, जब डाउट आएगा तब उसके ऊपर बात करेंगे। सारा कुछ थ्योरेटिकल बोलने से कुछ नहीं होगा। अब सेम आंसर आएगा, जब एक बार बोल दिया तो सेम आंसर आएगा। अब चपड़ करोगे, कान उखाड़ दूंगा सीधा। एक बार बोल दिया सेम आंसर आएगा, मतलब सेम आंसर आएगा। अब चुपचाप कुछ मत करो। अभी ये 2 सवाल दिए हैं, और सवाल तुमको क्वेश्चन में मिल जाएगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे थोड़ी कि 2 सवाल दिया, 2 सवाल में पूरी बात, पूरी कहानी यहीं पे आ जाए। ये तरीका है, एंड दिस इज़ द ओनली मेथड दैट यू विल यूज़ टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ, एक जो बात उठी है, जो उस बच्ची ने उठाया कि भाई आपको कैसे पता चला? मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कि आसान है। अब तुमको मान लो लगा कि भाई वहाँ उसी को बना लेते थे, यहाँ से बना लो। ये कन्फ्यूजन है, और ये जेन्युइन कन्फ्यूजन है, ये होना भी चाहिए। इसके अलावा जितना भी है सब बकवास है। तुम चाहते हो कि ऐसे ऐसे बैठे और हाथ चलाएं, यू हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। अब मुँह हाथ नाक कुछ मत चलाओ, क्वेश्चन पे आओ। लिख 3 bodies of different material but have same mass. At temperature 12 डिग्री सेल्सियस। ये कोई बॉडी है, बॉडी नंबर A मान लो, इसको नाम देते चलना, बॉडी A।
फिर कॉमा देके लिखो 15 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी बी मानिए इसको। फिर लिखो 20 डिग्री सेल्सियस, इसका नाम दो बॉडी सी। अब सवाल ध्यान से, ए एंड बी आर टच्ड, एंड फाइनल टेम्परेचर इज 13 डिग्री सेल्सियस। जब ए और बी को टच किया तो फाइनल टेम्परेचर आया 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला सुनना, व्हेन बी एंड सी आर टच्ड, तो फाइनल टेम्परेचर आया है 18 डिग्री सेल्सियस, 18। देन फाइंड फाइनल टेम्परेचर when A and C are touched, final temperature when A and C are touched। ये एस.सी. वर्मा का जो चिट्ठी लाई है, इस चिट्ठी के अकॉर्डिंग ये देखिए क्वेश्चन नंबर आप निकालो 3rd, चिट्ठी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3rd है ना, वही सवाल दिया है। 3rd विल बी योर होमवर्क, और आज का होमवर्क है कैलोरीमेट्री के सारे क्वेश्चन। आज कैलोरीमेट्री ख़त्म हो गया। एक थोड़ा सा आपको इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में थोड़ा सा प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बारे में 10 मिनट वेंसडे के दिन बात हो जाएगी। चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब वो थ्योरी है बस उसमें थोड़ा सा। और एक सवाल इसमें आएगा वाटर इक्विवेलेंट वाला, वाटर इक्विवेलेंट वाला सवाल आएगा। कौन सा नंबर है? हाँ, अब जब वाटर इक्विवेलेंट वाला सवाल तुमको मिला है, देखो इसमें, तो इसमें वाटर इक्विवेलेंट भी तुमको समझाऊंगा, वो बस आप छोड़ देना वाटर इक्विवेलेंट वाला सवाल। चलिए, तो अब बाकी क्वेश्चन अभी सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जो है 2 × 2 × 2 का आइस क्यूब दे रखा है, और ड्रिंक वाली बात चल रही है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें जो हमने लगाया है लॉजिक वही लगेगा। और आयरन पीस इनसाइड द फर्नेस रख दिया, मिक्स किया। मिक्सिंग वाले सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 1 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस मिक्सड विथ 1 kg स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रिच्ड। यही बात जो अभी कर रहे थे। तो ये सारे सवाल लगाओगे। अब सोचोगे एक सवाल लिखें उस पर सारे कुछ समझ लें, ऐसा नहीं होता। तरीका यही है जो हमने करा है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से वीडियो देखना, दोबारा तुम जितनी बार वीडियो देखेगे तुम्हारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अभी जो दिया है उसके ऊपर बात करिए। अभी क्या स्पेसिफिक हीट माइनस में नहीं आएगा। अरे स्पेसिफिक हीट माइनस में कैसे आएगा रे? कुछ छूट रहा होगा, समझते हैं। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक हीट गिवन है क्या? नहीं, तो मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ए का स्पेसिफिक हीट ऐसे मान लेते हैं, बी के स्पेसिफिक हीट को एस बी मान लेते हैं, और सी के स्पेसिफिक हीट को एस सी मान लेते हैं। सब आदमी फिक्स कर लेते हैं। ए के स्पेसिफिक हीट को एस ए, बी के स्पेसिफिक हीट को एस बी, और सी के स्पेसिफिक हीट को एस सी, ऐसा मान लेते हैं और तरीके से सोचते हैं। कह रहा है सबसे पहले देखो इसकी बात को समझो। इसने कहा है कि भाई आपका ए और बी को टच कराया गया, ए एंड बी को टच कराया, मतलब जब कहानी इसकी ऐसी चली ए प्लस बी, अब साथ साथ चलना तब बात समझ में आएगी। अब जहाँ जब जिस चीज़ को बताऊँ, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, मैं अगर मान लो कि स्टार प्लस देख रहा हूँ तो तुम भी स्टार प्लस ही देखो। मैं स्टार प्लस देख रहा हूँ और तुम उसमें जो है डिस्कवरी चैनल में घूम रहे होते, तो ऐसे में तो उड़ जाएगा।
जहाँ जिस इंस्टेंट पे जिस टॉपिक की बात हो रही है वहाँ पे। जब मैं लिख रहा हूँ तो गर्दन ऊपर होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूँ और तुम्हारे को पेन पेंसिल रबर कटर खचर फचर कर रहे होते हो तो इसलिए तो उड़ जाता दिमाग से। When I write then you have to listen and watch carefully। और जब मैं नहीं लिख रहा होता हूँ then you can write। चलिए A प्लस बी को मिक्स कराया और इसके कारण जो फाइनल टेम्परेचर है वो आया है 13 डिग्री सेल्सियस। A प्लस बी को इसने कहा कि मिक्स माने टच। अब इस बात को समझना, तो क्या हुआ होगा। मैंने कहा था कि जब दो बॉडी टच कराते हैं तो एक बॉडी हीट देती है, दूसरी बॉडी हीट लेती है। एक बॉडी जितना हीट देगी दूसरी बॉडी उतना हीट लेगी। पहली बात तो ये है, यहाँ पे कोई अननोन टेम्परेचर है ही नहीं, क्योंकि हमको A का भी टेम्परेचर पता है और B का भी टेम्परेचर पता है। तो हीट एक्सचेंज इक्वल होगा कि नहीं। तो मैं यहाँ लिखूँगा M A का S A का और ये डेल्टा T यहाँ से, तो M B का S B का और यहाँ इसके हिस्से का जो डेल्टा T आएगा। अब जरा देखना, मास क्वेश्चन कह रहा था कि इक्वल है, मास इक्वल है। तो देखो मास को M रख दो, इसको ऐसे छोड़ दो, डेल्टा T पे अलर्ट। हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाना चाहिए। इसने कहा है कि बाद में हो गया 13 और A पहले कितना था 12 पे, तो ये रहा 13 माइनस 12 बराबर M को M छोड़ दो, ये SB। अब जरा सोचो T फाइनल तो 13 है और B कितना था पहले, B कितना था पहले 15 था। तो क्या इसको समझना, 15 में से 13 घटा दो, लेना देना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घटा दो। अरे एक्सचेंज चलेगा तो यहाँ 2 आएगा, तो मान लो 15 माइनस 13। अब यहाँ से तुम आराम से SA और SB का रिलेशन फाइंड कर सकते हो और इसको निकाल के कहीं रख लो, क्योंकि अगले रिलेशन में वही काम आएगा। तो SA बराबर 2SB, SA बराबर 2SB। या फिर ऐसा कह सकते हो कि जहाँ आगे मुझे SB आएगा मैं वहाँ पे SA/2 लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये एक बात हुई। अब तुम सोचो मैंने SB के जगह पे SA/2 क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे अब B की ज़रूरत ही नहीं है। अगले बार में A और C टच हो रहा है, देखना अगले बार में A और C टच होगा लास्ट में, ये तो पूछा है। लेकिन उससे पहले एक कहानी और है। इसने कहा कि अब आप B एंड C को टच कराइए। तो क्या इसको मिटा दें, इसको तो मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको बचा के रखते हैं, एक छोटा सा इसको बचा के रखते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अगर यहाँ पे हाँ है तो आगे बढ़ूँगा, इतना ठीक है, काम मत चलाना, ठीक है। इसमें अब B प्लस सी, B प्लस सी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि B और C को जब मिक्स कराइए तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 18। एक हीट देगा दूसरा हीट लेगा, क्योंकि डाटा अवेलेबल है तो हम तो पॉजिटिव लिखेंगे भाई। अब देखना पहला मास सेम है, अब मैं B के लिए लिख रहा हूँ मास SB डेल्टा T। B कितने पे था 15 पे और 18 हो गया है, तो 18 माइनस 15 बराबर M SC। ये बताओ क्या 20 माइनस 18 है ना। अब बताओ यहाँ से ईमानदारी से, यहाँ तक क्लियर है। मास से मास हटाओ और B और C में रिलेशन बताओ कितना आ रहा है। और ये खूब 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 यूज होगा, ऐसे सवाल बहुत हैं। ऑब्जेक्टिव मेरे पास 4-5 सवाल है, ठीक है। तो क्या आया रिलेशन, ये 3SB बराबर 2SC, ये आ रहा है 3SB बराबर 2SC। अरे B मुझे नहीं चाहिए आगे, मुझे B आगे नहीं चाहिए, क्योंकि अब किसको मिक्स किया जा रहा है A और C को। तो B के जगह क्या लिख सकता हूँ SA/2, तो 3SA/2 इक्वल्स टू 2SC लिख सकता हूँ। अब इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, तो यहाँ से SA/SC निकाल के रख लो भाई, SA/SC निकाल के रख लो। कितना आ रहा है 4/3। अब यही आगे काम आएगा, यही आगे काम आएगा। SA/SC बराबर 4। अब ये मैथ्स है, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, बट द मैटर इज़ कि यू हैव टू जस्ट मेक इक्वेशन फ्रॉम एवरी स्टेप।
और हमेशा ms डेल्टा t। अब इसमें से लग रहा है यहाँ पे वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है और डेल्टा t, जब वैल्यू गिवन हो तो हमें डेल्टा t पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वैल्यू गिवन नहीं हो तो हमको, हाँ, तब हमको इस बात से मतलब नहीं किसने लिया किसने दिया। तब उस कंडीशन में, तब कंडीशन में Q1 M1 है ना, कहते Q ms डेल्टा t लगाते हो, सबका सम क्या कर दोगे 0, लेना प्लस देना जिसका होगा 0 कर देंगे। तब उस कंडीशन में फाइनल में से घटाओगे, अब फाइनल तुम t मानोगे। अगला काम वही है, देखो अब कह रहा है कि A और C को टच करा रहा हूँ। अब इसको मिटा देता हूँ, अब इसको मिटा देता हूँ। फिर से आओ सवाल पे। अब कह रहा है भाई साहब A प्लस C टच कराया तो बताओ T फाइनल कितना। मैंने कहा ऐसा करते हैं, T फाइनल T मानते हैं और जैसे ही अननोन आया तो लगा देंगे लॉ ऑफ मिक्सिंग। अननोन आते ही, मेरा सेंटेंस सुनना बार बार, लिख लेना कहीं, अननोन आते ही लॉ ऑफ मिक्सिंग लगाओ, लेना प्लस देना बराबर 0। अननोन आते ही लॉ ऑफ मिक्सिंग लगाओ, लेना प्लस देना इक्वल्स टू 0। हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाओ, हमेशा फाइनल में से इनिशियल बताओ। मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये लड़की लिख नहीं रही है, इसको अपने दिमाग पे पूरा भरोसा है, इसको पता है कि ये एग्ज़ाम होते होते मई तक इसको पूरा याद रहेगा, इसको पूरा भरोसा है। इतना भी अपने आप पे भरोसा मत कीजिए। जो चीज़ लिखाऊं, जो चीज़ बोलूं उसको लिखा करो, जो नहीं बोलूं उसको भी लिखा करो। ऐसे में लिखवाता बहुत हो, तुम देखते होगे। तो आज के लिए थोड़ी लिखवा रहा हूँ, मुझे पता है कि ज़रूरत इसकी कब पड़ने वाली है, मई तक, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और तुम इसको लिखते ही नहीं, तुमको लगता है ठीक है हो जाएगा। मैंने बहुत बड़े तुर्रम खान देखे हैं जो पढ़ाते समय नहीं लिखते हैं, बाद में बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गया। एक सिली मिस्टेक वर्ड सुने होगा तुम लोग, सिली मिस्टेक। सिली बोलने से थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे है तो बेवकूफ़ी ही। सिली मैंने क्या होता है, बेवकूफ़ी होते। तो बेवकूफ़ी करने का क्या मतलब बनता है। आप लिखिए चीज़ों को, मैक्सिमम चीज़ों को लिखो। और जब भी नोट्स को रिवाइज़ करो तो हमेशा दूसरे पेन से रिवाइज़ करो या फिर पेंसिल से रिवाइज़ करो। और जब तुम रिवाइज़ करोगे ना तो तुमको याद आएगी बात, या तुमको लगेगा कि यहाँ पे ये चीज़ होता तो मेरे लिए अच्छा होता, तो खुद से लिख लिया करो। लिखने में कंजूसी और अपने दिमाग पे इतना जो कॉन्फिडेंस लेके जो कॉपी और पेन का यूज़ अगर कम करते हो ना तो बस ठीक है, फिर गेट रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर। एकदम पक्की बात है ये। इसीलिए पेन चलाइए, पेन नहीं चलाएंगे तो दिक्कत है। चलिए, इसने कहा A और C को मिक्स कर रहा हूँ। अब आप बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना। मैं लिखता हूँ, बताइए A और C। मास A का, S A का, डेल्टा T में से बताओ A का इनिशियल कितना था, 12 बराबर मास C का, S C का, और ये भी T में से घटा दूँ कितना, 20। ऐसे करना सही है क्या? प्लस कर देंगे सीधा, लेना प्लस देना बराबर 0, खेल ख़त्म। लेना प्लस देना बराबर 0, खेल ख़त्म। और मज़े की बात यह है कि इसका मास क्या है, सेम है। मास हटाओ और SA प्लस SC तुम्हारे पास पता है कितना, 4/3। सही है, SA अपॉन SC 4/3। अब वैल्यू पुट करो, देन टेल मी द आंसर। कितना आ रहा है, 15/4, 15.4। हाँ, ये आ सकता है, ये आ सकता है। कर लीजिए। चलिए, मास ख़त्म, SA अपॉन SC T -12, और ये प्लस हमारे पास क्या बच रहा है, ये उधर ले जाओ, और ये रहा तुम्हारे पास T -20। उसको कन्वर्ट कर लेना, उधर जा रहा है तो 20 - T हो जाएगा,
हो जाएगा ना भाई, उस पार जा रहा है तो ये हो जाएगा 20 माइनस टी। अब SA अपॉन SC की वैल्यू है 4/3। जब आप इसको पुट करोगे देन यू विल गेट द आंसर T इक्वल्स टू 108/7। T इक्वल्स टू, यहाँ बीच का कैलकुलेशन खुद से करना है, T इक्वल्स टू 108/7। ये है बात। अब पेन चलाना बंद करो, बात सुनो। पेन चलाना बंद करो, बात सुनो। देखो ये कैलकुलेशन तो कर लोगे नहीं, करना है, मेरे को दिखा देना, पता चले जोड़ घटा वही भूल गए। अब सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा सीरीज देखिए, इसका पूरे इस क्वेश्चन को देखो क्या हुआ इसमें, पूरे इस क्वेश्चन को देखो। ये फॉर्मेट बहुत बढ़िया है और अपने आप को 2-3 चीज़ यहाँ से समझाना है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इससे पहले, उसमें 3 बॉडी अगर मिक्स हुआ था तो काम आसान था। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट सेम था, इस कट जा रहा था। अभी जैसे ही स्पेसिफिक हीट बदला काम कठिन हो गया। तो इसने अब की बार जैसे ही A प्लस B को बनाया तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, फिर B प्लस C को बनाया तो एक इक्वेशन यहाँ पे आएगा, फिर A प्लस C को बनाएगा। तो जैसे ही A प्लस B को बनाएंगे, फिर उसके बाद B प्लस C को बनाएंगे, फिर A प्लस C को बनाएंगे, तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगा। अच्छी बात तो ये थी कि लास्ट में A प्लस C को मिलाया गया, मतलब मुझे क्या नहीं चाहिए, B, तो B को पहले ही एलिमिनेट करके उसकी वैल्यू लेके रख लूँगा। ठीक है, तो B को एलिमिनेट कर लूँगा और उसके बाद से इसका यूज़ करूँगा। ये प्रोसेस बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि SC वर्मा का जो सवाल है वो बने और ये तुमसे बन जाए। यही तरीका है, ऐसे ही होगा। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। अब वो SC वर्मा वाला सवाल जो है उसको एक बार पढ़ लो, एग्जैक्टली वही सवाल है। लाओ मैं पढ़ देता हूँ, लाओ चिट्ठी लाओ, चिट्ठी लाओ। देखो अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ SC वर्मा वाला, देखो सिर्फ डाटा अंतर है। कह रहा है कि भाई द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स, नाम A, B and C आर 12 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर व्हेन A and B आर मिक्स्ड इज 16 डिग्री। फिर कह रहा है कि व्हेन B and C आर मिक्स्ड इज 23 डिग्री। देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन A and C आर मिक्स्ड। द सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट डाटा। तो आप इसको कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। सही है। अब चलो, जब इतनी बात हो ही रही है तो समय है आपके पास, 10-5 मिनट तो होगा ही, नहीं है ना? अब थोड़ा बंद कर दो लिखना, अब कुछ बात सुनते हैं। क्या गाली दे रही हो? ठीक है, गाली देने आता तुमको? हाँ, गाली की भी क्लास लगाता हूँ मैं। जिस तरीके से ये घूर रही है, मुझे लगा कि 2-4 निकाल रही होगी। सारा एक ही दिन सारा ऐसा सवाल ले आए, सोच रही हूँ अब आराम मिले, अब आराम मिले, मिल ही नहीं रहा। इसलिए मैं जाते जाते आपको आराम देना चाहता हूँ। सो टेकिंग ऑन अ लाइटर नोट, आसान चीज़ें पर, इसलिए तो सबसे पहले पेड़ा खिलाया था भाई, तुमको मुँह मीठा कराया था ना कि भाई शुरुआत ऐसी होनी है, समझिए। अच्छा, आज जाना पहले तो इस लेक्चर को अपनी कॉपी में, मैं तुमको बताऊँ, ये भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। अब बहुत दिन बाद नहीं, 15 से 20 दिन में भूल जाओगे इसको। 20 दिन से ज़्यादा इसका साइकिल होता ही नहीं है। तो क्या उपाय है? 20 दिन के बाद भूल जाओगे तो इसको देखना है। 15 से 20 दिन का, तो कुछ आदमी परसों भी भूल सकता है। तुमको भरोसा नहीं होगा तो आई कैन जस्ट टेक इट, परसों भी भूल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर गजनिसिटी, कितने दिन तक आपको याद रहता है सही में। इसीलिए इसको आप रिवीजन के लिए रखना, पीरियडिकली देखते रहना। लेक्चर जब डले तो उसका नाम ध्यान रखना। जैसे से मैंने बताया, मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि ये लेक्चर भूलने वाला है, तो ये सब भूल जाओगे तो। और सुनो, कैलोरीमेट्री का जो सेक्शन है, ये रादर हीट और थर्मो का जो सेक्शन होता है, मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन जो होता है, ये सब भूलने वाले होते हैं। इसलिए आप देखते होंगे अंत में पढ़ाया जाता है कि पढ़ो, याद करो, लिखाओ, ज़्यादा लेट होल्ड नहीं करने का। ये स्कोरिंग है। अब दिक्कत क्या होती है, जब तुमको लास्ट में मॉडर्न और सेमी और ये हमारा हीट और थर्मो पढ़ाया जाता है लास्ट में, तो प्रैक्टिस कम करते हैं हम उसकी। इसीलिए आते हुए सवाल भी गड़बड़ करके आते हैं और नाम देते हैं उसको प्राउडली सिली मिस्टेक।
देते हैं ना। तो इसीलिए आपको इसको अगर पहले कर लिया है तो आपका टारगेट ये है कि इस पर इतना कमांड होना चाहिए, एकदम फील के साथ खूब सारे क्वेश्चन कर लिए और एकदम तरीके से कमांड हो, तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो परेशान हो जाओ। अब चलो, अब थोड़ा पानी के ऊपर बात करते हैं और टर्म है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, हाँ 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 अभी पढ़ेंगे, बिल्कुल, अरे अभी पढ़ेंगे, आसान चीज़ है वाटर इक्विवेलेंट। और पढ़ा रहा हूँ रास्ते में मन में चलाते हुए जाना, हाँ ट्रैफिक देखते हुए, ऐसा नहीं कि बस। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। अब अच्छी बात तो ये है कि ज़रा सोचो, मान लो मुझे पानी गर्म करना है, पानी गर्म करना है, तो पानी कैसे गर्म करेंगे? गैस पे जाके पानी रख देंगे, ले पानी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ए कंटेनर। अच्छा, ये कंटेनर ऐसे लेंगे आप, तो कंटेनर गर्म करोगे और इसके अंदर पानी भरा हुआ होगा। तो तुम जरा सोचो, पहले तो कंटेनर गर्म होता होगा कि नहीं? कंटेनर पहले गर्म होता होगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा उपाय रहता कि पानी को डायरेक्ट उठाते, आग के ऊपर रखते, पानी गर्म हो जाता, तो थोड़ी एनर्जी बच जाती, क्योंकि कुछ एनर्जी तो खर्च कर रहा है कंटेनर खुद गर्म होने में। तो मान लो टेम्परेचर पहले इसको हीट किया गया, सुनते रहना, मैं कह रहा हूँ ये उड़ जाता है सीधा एकदम खटैक खत्म। इसलिए एक एक बात सुनना, मुझे वाटर इक्विवेलेंट पढ़ना है, ठीक है? वाटर, आप उसके लिए मैं पानी गर्म करना सीख रहा हूँ। पहले पानी गर्म कैसे करूँगा? डायरेक्ट पानी उठा के आग में तो रख नहीं सकता, तो पहले बर्तन रखना पड़ेगा और बर्तन भी गर्म होगा। बर्तन गर्म होगा तो पहले मान लो बर्तन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तुमने बढ़ा लिया, ज़्यादा की बात नहीं करते, बर्तन का टेम्परेचर तुमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। किसका बढ़ाया? बर्तन का। जो कंटेनर था उसका टेम्परेचर तुमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। इस 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में जो हीट खर्चा हुआ, क्यू हीट इसमें खर्चा हुआ, ये क्यू हीट यूज हुआ। क्यू से छोड़ो, इसका नाम रख देते हैं एक्स अमाउंट। एक्स अमाउंट ऑफ हीट इसमें यूज हुआ। पता तो लग गया ना, एक्स अमाउंट ऑफ हीट इसमें यूज हुआ है। अच्छा ठीक है, ये एक बात है और वो कहानी ख़त्म है। उस एक्स अमाउंट हीट को, अब इस एक्स अमाउंट हीट का यूज हम कर रहे हैं पानी गर्म करने में, पानी गर्म करने में। और कितना गर्म करना है? तो इस पानी का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। थ्योरेटिकली सोच के देखना कि भाई पहले तो बर्तन गर्म हो गया, बर्तन का टेम्परेचर कितना बढ़ाया हमने? 1 डिग्री सेल्सियस। उसमें कुछ ना कुछ हीट खर्च हुआ होगा, वो हीट हमको पता लग गया, वो हीट रख लिया हमसे। अब इस हीट से पानी गर्म करना चाहते हैं, खूब सारा पानी है मेरे पास, पानी गर्म करना, बहुत पानी मेरे पास, पानी गर्म करना चाहते हैं। पानी का टेम्परेचर भी कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस एक्स अमाउंट हीट से कितना पानी गर्म हो जाएगा? कितना पानी गर्म हो जाएगा? अरे एक बुद्धि तो लगाओ, जितना ज़्यादा पानी गर्म करना है उतना ज़्यादा हीट चाहिए होगा। चाय बनाने के लिए जितना हीट चाहिए होता है उतना तुम्हारे यहाँ पार्टी फंक्शन में तो ऐसे ऐसे बर्तन आते हैं, तो उसमें उतनी हीट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो सोच, ये एक्स क्या है? ये एक्स वह हीट है जो बर्तन का टेम्परेचर बढ़ाया था, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। वो हमने पहले कैलकुलेट किया, वह पढ़ाई लिखाई चल रही। अच्छा, एक्स अमाउंट, ओके। इस एक्स अमाउंट हीट से पानी बहुत सारा है, कितने पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लूँगा। मैंने क्या बोला? कितने पानी का टेम्परेचर? कितने पानी का टेम्परेचर मतलब मास किसका? वाटर का। यही जो वाटर का मास होता है mw, यही कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट। किसका? बर्तन का। खटैक उड़ गया, बर्तन का। वाटर इक्विवेलेंट किसका होता है? पहली बात, बर्तन का होता है, बर्तन का होता है। अब जरा सुनना, वाटर इक्विवेलेंट बर्तन का होता है। क्यों? क्योंकि कोई कोई बर्तन जल्दी गर्म होता है, कोई कोई बर्तन लेट से। यानी कि अगर मैं, मान लो ये कप है,
मान लो स्टील का है, इसको मुझे गर्म करना है और इस कप में पानी है कप में 100 ग्राम। अब मैं इस बर्तन को चढ़ाऊँगा और उसी समय में किसी दूसरे बर्तन को चढ़ाऊँगा, मान लो ये भी एक बर्तन है, इसको भी चढ़ाऊँगा। ये प्लास्टिक नहीं चढ़ाऊँगा, मतलब ये किसी और मटेरियल का है, इसको चढ़ाऊँगा। किसी में जल्दी गर्म हो सकता है, किसी में ठंडा, अगर मान लो सेम अमाउंट है तब भी होता है ना फ़र्क। इसका मतलब हर बर्तन का एक तो कंडक्टिविटी, बहुत सारे फैक्टर है। हम अभी फोकस करें वाटर इक्विवेलेंट पे, वाटर इक्विवेलेंट अलग अलग होगा। तो क्या एक बात मन में आ रही है क्या कि वाटर इक्विवेलेंट मतलब अगर मुझे सोचना, अगर तुम सोच पाए तो, अगर मुझे 200 ग्राम पानी गर्म करना है और उसको किसी पार्टिकुलर बर्तन में गर्म करना है, तो उस बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट होगा सही मायने में वो पानी का अमाउंट है जो इस बर्तन के अंदर है और मुझे दिख ही नहीं रहा। सोच, वो पानी का अमाउंट है जो बर्तन के अंदर है और हमको दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि अगर इस बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है तो कुल मिला के मुझे 300 ग्राम पानी गर्म करना है और उसके बराबर हीट इसको देनी पड़ेगी। मैं फिर से बोलता हूँ, वाटर इक्विवेलेंट क्या है पहले एक बार समझाता हूँ। देख क्या है भाई, मुझे पानी गर्म करना है। वाटर इक्विवेलेंट कोई तुमसे बोले, तुम उसको क्या बोलोगे? भाई पानी गर्म करना है, पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के लिए तुमको चाहिए बर्तन चाहिए। अब तुम्हारे मन में आया कि भाई देख, बिना बर्तन के मैं तो पानी गर्म कर नहीं पाऊंगा, ठीक है बर्तन चाहिए। तो बर्तन का टेम्परेचर कितना बढ़ाओ? 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए चाहिए हीट। कितना हीट चाहिए कैलकुलेट कर लो। हमने माना, हमने कैलकुलेशन किया एक्स अमाउंट चाहिए, ये हमने आफ्टर कैलकुलेशन एक्स अमाउंट हीट चाहिए। उस एक्स अमाउंट हीट का अगर मैं डायरेक्टली पानी गर्म करता तो कितने पानी का टेम्परेचर बढ़ता? 1 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो उस बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। मतलब कि वो सही मायने में वाटर का अमाउंट है जो बर्तन के अंदर है, हमको दिख नहीं रहा। मतलब हर बर्तन के अंदर उसका वाटर इक्विवेलेंट होता है। बर्तन अगर खाली भी है, सुनना, बर्तन अगर खाली भी है तो उसके अंदर वाटर इक्विवेलेंट है। मतलब वो जो एनर्जी खा रहा है ना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में, उससे कुछ पानी गर्म हो जाता। तो मान लो किसी बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है, मतलब इसका मतलब समझाता हूँ। वाटर इक्विवेलेंट किसी बर्तन का 50 ग्राम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बर्तन अपना टेम्परेचर बढ़ाने से जितना हीट लेता उतने हीट से उस 50 ग्राम पानी का भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता। यही होता है उसका वाटर इक्विवेलेंट। अब जरा सोच, किसी ने कहा कि भाई 200 ग्राम पानी गर्म करना है और जिस बर्तन में गर्म कर रहे हो उसका वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है, तो क्या तुम सीधे सीधे सोच लोगे कि मुझे 250 ग्राम पानी गर्म करना है? बोलो। क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट भी तो वही है बर्तन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। पहले बर्तन गर्म फिर पानी गर्म, पहले बर्तन गर्म फिर पानी गर्म, और बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है, मतलब 50 ग्राम पानी पहले गर्म होगा, आज जो तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन हीट खर्चा होगा, तुम्हारा गैस खर्चा होगा। समझ रहे हो? किसी बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट 200 ग्राम है तो पहले 200 ग्राम पानी के बराबर हीट खर्चा होगा, तब 1 डिग्री उसका बढ़ेगा बर्तन का टेम्परेचर, जो तुमको दिखेगा ही नहीं, लेकिन हीट तो जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करने में वाटर इक्विवेलेंट जो होता है उसको गिवन वाटर में ऐड कर देते हैं तो काम बन जाएगा। अब क्यों बना है तुम समझ लिए, समझे? थोड़ा थोड़ा समझे तो ये पूरी पिक्चर है। तो वाटर इक्विवेलेंट किसका होता है? बर्तन का। अच्छा, अब इसको मानो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो कैसा लिखूं? मैथमेटिकली अगर मैं वाटर इक्विवेलेंट लिखूंगा तो क्या होगा? पहले तो ये फोटो एक बार बना लो, जो मैंने बनाया है, जो सीरीज चलाई है बना लो। पहले बर्तन गर्म किया, बर्तन गर्म, ऐसा लिखो। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, फिर इसमें कैलकुलेट हीट। अब एक्स आया, उस हीट से पानी गर्म करो, कितना पानी गर्म होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस मास ऑफ वाटर को बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे।
ऊनामासीधम। आसान है, आसान, इसको आसानी कहते हैं, ईजी, सो ईजी। मैथमेटिकली भी इसको सोच लेंगे, मैथमेटिकली। लिख लिया? अब बोलो, मैं सही बोल रहा था ना कि 15 दिन में भूल सकते हो या 3 दिन बाद भी कोई भूलेगा? वाटर इक्विवेलेंट। आइए समझते हैं। कंटेनर है, मैं सी से लिख रहा हूं कंटेनर, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। मनी मन लगा रहा हूं ms डेल्टा टी, ठीक। तो मास किसका? कंटेनर का। एस किसका? कंटेनर का। और डेल्टा टी कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 लिख दूं, बराबर किसके बराबर करेंगे? पानी को गर्म कर रहे हो। तो मास किसका? वाटर का। एस किसका? वाटर का। और डिग्री सेल्सियस कितना? 1। अब वाटर का इक्विवेलेंट किसका मास है? पानी का। वाटर इक्विवेलेंट पानी का मास है, वाटर इक्विवेलेंट पानी का मास है। तो मास ऑफ वाटर तो ये रहा, तो मास ऑफ वाटर बताओ क्या हो जाएगा? m कंटेनर का, s कंटेनर का, अपॉन s किसका? वाटर का। ऐसे ऐसे वाटर इक्विवेलेंट निकाल भी सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, और इसका फ़ायदा है, सोचो। अब मैं डेफिनेशन, मेरे से कोई पूछे वाटर इक्विवेलेंट का, तो मैं बोलूँगा देख भाई ये ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए तेरे को गर्म तवे पर नहीं बैठना पड़ेगा, बढ़िया नहा धो के आओ, नाश्ता वास्ता करके बैठो, फिर समझाऊंगा। फिर इसको प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ेगा कि वाटर इक्विवेलेंट एक्चुअली में पानी का मास है। कितने पानी का मास है? वो उतने ही पानी का मास है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट चाहिए उतनी हीट से मेरा बर्तन का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा होगा। समझ रहे हो? फिर से बोलूं? ऐसा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जितना पानी गर्म है 1 डिग्री, वो है वाटर इक्विवेलेंट। हाँ, ऐसे भी चल जाएगा। फिर से बोलता हूँ, सुनिए। वाटर इक्विवेलेंट सही मायने में वाटर का मास है। अब सवाल है कितने वाटर का? तो यह उतने ही वाटर का मास है जितने वाटर का मास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट चाहिए थी, उल्टा बोल रहा हूँ, उतनी ही हीट से उस बर्तन का भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। ऑर्डर ध्यान रखो, या तो वहाँ से शुरू हो या यहाँ से शुरू हो, बात एक ही है। अल्टीमेटली मैथमेटिकली क्यों किया? क्योंकि तुमको पता लगना चाहिए वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ वाटर, मीन्स इट विल ऑलवेज गिवन इन ग्राम। अब देखो न्यूमेरिकल में ये तो कब परेशान हो गए, जब स्टेटमेंट वाले सवाल पूछेंगे तब मेरी जरूरत पड़ेगी इतनी भाई भाई करने की। स्टेटमेंट पूछेंगे तब तुम्हारे को थ्योरेटिकल बात होगी, तब यहाँ फंस जाता बच्चा। मैथमेटिकली ये है, तो मैथमेटिकली हम कैसे नहीं फंसेंगे? ऐसे नहीं फंसेंगे भाई। वाटर इक्विवेलेंट होता किसका है? बर्तन का। हर बर्तन का अलग अलग वाटर इक्विवेलेंट होगा। जैसे हर बर्तन की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है ना, देखो ना भाई, बर्तन की स्पेसिफिक हीट बदलोगे वाटर इक्विवेलेंट बदलेगा। समझ रहे हो? मास ऑफ कंटेनर, अरे हल्का बर्तन जल्दी गर्म होता है, भारी बर्तन लेट से गर्म होता है, तो देख मास बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, सिंपल। और वाटर से कंपेयर किया गया है। अच्छा, अब ज़रा सोचो, एक अच्छी बात सोचो भाई। मान लो मुझे किसी बर्तन में, ये बर्तन है, इसको गर्म करना है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब देखो, इससे मान लो मैं देखूंगा कि भाई देख इसमें 25 ग्राम के बराबर इसका वाटर इक्विवेलेंट है। इसका मतलब इस बर्तन में तुम ऐसे सोचो कि अंदर ही अंदर 25 ग्राम पानी फिट है, अंदर ही अंदर इसमें सोचो 25 ग्राम पानी फिट है। 25 ग्राम पानी अंदर फिट है, तुमको दिखेगा नहीं। 25 ग्राम पानी फिट है, तुमको दिखेगा नहीं। मैं तो जो बच्चा विशेष दिमाग खर्चा नहीं करता, मैं उसको इतना कह देता हूँ कि हर बर्तन के अंदर पानी छुपा होता है। बात बकवास है, लेकिन क्या करें, कराना है न्यूमेरिकल। हर बर्तन के अंदर पानी छुपा है, ऐसे ऐसे करने के बाद भी तुमको नहीं दिखेगा बर्तन के बीच में पानी है, कहीं है।
और वो कितना पानी है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितना पानी है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। एससी वर्मा का सवाल पलटना, उसमें दिया है वाटर इक्विवेलेंट दिस, मतलब वो बर्तन के अंदर उतना पानी है। अब तुम बर्तन गर्म करोगे तो क्या पानी गर्म नहीं होगा? क्या होगा? अब बर्तन के अंदर ही पानी है, और अब देखो मान लो वाटर ग्राम 25 ग्राम है और 275 ग्राम तुमको इसमें पानी गर्म करना है, तो कुल मिला के कितना पानी गर्म करना है? 300 ग्राम। खत्म। तो मैथमेटिकली तुम इससे बच जाओगे। इस बर्तन के अंदर पानी है, मेरे को दिख नहीं रहा है, बट लॉजिकली जो इससे पहले बात बोली थी कि भाई बर्तन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना हीट चाहिए उतने हीट से कितने अमाउंट ऑफ वाटर का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, वो उस बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट है। खत्म। है कि नहीं आसान? बस ठीक है, आज इतना ही। अब तो टाइम नहीं होगा आपके पास, आज बस इतना ही। कर दीजिए इसको बंद।